खटखटा रहे हैं। लगे खोला, अब खोले कान, सुरुचि तो गहरी नींद में सो गई। जब दरवाजा ना खोलो तो महाराज तानपाद विचार करने लगे हैं, अगर ये डायन आज कैसे भी सो गई है तो चलो आज अपनी बड़ी रानी के पास चलते हैं। बड़ी रानी को देखते कि हमारी बड़ी रानी किस हाल में है, ये तो हमें जाने नहीं देती। अगर ये आज कैसे भी सो गई है तो चलो आज अपनी बड़ी रानी के पास चलते हैं। महाराज तानपाद बड़ी रानी के पास झोपड़ी में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, लेकिन मैया कहाँ सोने वाली थी, वो तो जाग रही थी, लेकिन दरवाजा ना खोलो। क्यों? मैया को संदेह था कि मुझे लग रहा है कि मेरी सौत ने मेरे पिया को इतने समय क्यों भेजा मरवाने के लिए, अभी तक कभी नहीं आए, कभी मैंने चेहरा नहीं देखा, आज इतने समय क्यों आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सौत ने मुझे मरवाने के लिए भेजा है। आज मैया डर की वजह से दरवाजा ना खोल रही। तानपाद कहने लगे सुनीति दरवाजा खोलो तो खोलो, ना तो वो नीचे वाली ने जान लिया तो हड्डी का सुरमा बन जाएगा। महाराज मैया समझ गई आज हमारे पिया छुप करके हमसे मिलने के लिए आए हैं। दरवाजा खोला, कलाई पकड़ी, दासी की याद कैसे आ गई। तानपाद कहने लगे सुनीति ज्यादा समय नहीं है, अरे मुझे बिठा लो, क्योंकि आज वो डायन सो गई है, इसलिए मैंने सोचा अपनी बड़ी रानी के पास चलते हैं। मैया ने टूटे खटोले पर अपने पिया को बिठाया और बोली नाथ भूख लगी होगी मगर मेरे पास तो जौ की रोटी है, क्या आप खा सकते हो? महाराज तानपाद कहने लगे तुम रोज खाती हो तो आज हमें भी खिलाओ। टूटे खटोला हरे प्राणन प्यारे पिया हमारी, जौ की रोटी तई खवाई, ऊपर से लो नीर पिलाई। वो जौ की रोटी नमक से खाते हैं, कहने लगे सुनीति तुम रोज खाती हो, क्या करें, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था लेकिन तुम नहीं मानी। मैया सुनीति कहने लगी कोई बात नहीं नाथ, जैसी प्रभु की इच्छा। आज सुनीति ने अपने पिया को टूटे खटोले पर बिठाया, आज अपने पिया के पैर दबा रही है और विचार करने लगी है कि महाराज
मुझे सेवा कर लेने दो। अरे धीरे धीरे दबाए रही पैर, तब राजा रानी से बोलो। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने सुनीति की कलाई पकड़ी, अरे मैया नीचे दबाई गई नारी, भीगी हंसी प्यास हंस गई। उसी समय महाराज उत्तानपाद ने झट से मैया सुनीति की कलाई पकड़ी, उसी खटोले पर लेटा लिया। मैया विचार करने लगी, भारे प्रभु क्या मेरी और बन की बिगाड़ी दीनानाथ, तेरी बन की बिगाड़ी दीनानाथ। के रानी रोएंगी ऐसे, महाराज आज मैया सुनीति कुछ समय महाराज उत्तानपाद के पास में बिताती है। आंख जैसे ही खुली उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति मुझे जाने दो, अगर उस नागिन ने जान लिया तो न वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगी न मुझे जिंदा छोड़ेगी। सुनीति कहने लगी, कोई बात नहीं, जैसे भगवान की मर्जी, इतना ही मेरे लिए काफी है, आप जा सकते हो। उत्तानपाद महाराज जैसे ही पहुंचे तब तक क्या हुआ, वो सुरुचि जाग चुकी। क्या देखा है कि उत्तानपाद का महाराज का पता ही नहीं कहाँ है। दरवाजा खटखटाया महाराज ने, सुरुचि दरवाजा खोलो, एकदम से वो सुरुचि निकल गया। ए महाराज, नाटक करने की जरूरत नहीं है, अरे मुझे पता है रात के समय तुम मेरी शॉप से मिलने के लिए जाते हो, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि आज मैंने स्वयं देखा दरवाजे खुले डले, कोई नहीं हो, तुम शॉप से मिलने गए। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, अब क्या करें, अब तो ये मार डालेगी ना, हमें जिंदा छोड़ेगी ना उसे जिंदा छोड़ेगी, क्या करें। सुनीति कहने लगी, कुछ ना करो, हमारी सुनो। उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति, सुरुचि, मेरी बात पर विश्वास रखिए कि मैं कहीं नहीं गया, मैं सारी रात तेरे दरवाजे से खड़े रहे, तू सो जाती और हम पर दोष लगाती है। महाराज हाँ, झूठ मत